हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर मित्रा पर। मेरा नाम अंशुल है और मैं फिर से क्विज़ की श्रृंखला लेके आया हूँ। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उसको आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डिटेल्स लेके आए हैं, या बहुत ही अच्छा एक मटेरियल लेके आए हैं जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेंगी। ये 1000 MCQ क्वेश्चंस होंगे, इनका PDF होगा और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप इसको परचेज़ करते हैं और इसके थ्रू जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की किताब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपको 100% इस बात की एश्योरिटी है। तो अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो डेफ़िनेटली आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिटेल्स देखें। इसके साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9027281376। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई डिटेल्स के रिगार्डिंग अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6395649901, और इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंध है? महापद्यनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रामगुप्त? तो इसका सही जवाब होगा अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशिस्थ किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्थ में कोसल के शासक का नाम क्या था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या महिपाल? तो इसका सही जवाब है, ये पूछा जा सकता है, इसका सही जवाब है महेंद्र। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ में निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? इसका सही जवाब होगा जहांगीर। ठीक है, ईमानदार रहिएगा, इसका जवाब देखने से पहले आप अपना जवाब खुद तैयार करें। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी प्रथम वीर ये उपाधि किसको दी जाती है? समुद्रगुप्त को, राजेंद्र प्रथम को, अमोघवर्ष को या गौतमीपुत्र शतकर्णी को? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजवंश हंस के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त साम्राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक विजेता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात हुआ है कि स्कंदगुप्त ने हंस को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर लेख या उदयगिरी लेख? तो देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, लेट्स गो हेड विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? हंस आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्तीय गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या फिर अरब आक्रमण? इसका सही जवाब होगा अरब आक्रमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? कि कुमारगुप्त एक, मंदसौर लेख, पतिक, तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा लेख, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख? इसका सही जवाब जिसमें सुमेलित नहीं है वो है प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा अभिलेख। जो तो उदयगिरी गुहा अभिलेख से कौन संबंधित है? एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ईसा की तीसरी शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण में रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापार अधिकारिक निर्भर हो गए थे किस पे? अफ्रीकी व्यापार पे, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पे, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे या फिर मध्य पूर्व व्यापार पे? इसका सही जवाब होगा
वो डिपेंडेंट हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त, कल्याण, काम्बे या भड़ौच? इसका सही जवाब होगा ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त से होता था। आगे वाला क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प या अफीम खेती? इसका सही जवाब होगा वस्त्र उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता है? भरूच, कल्याण, खंभात, ताम्रलिप्त? तो देखिए वही क्वेश्चन है, अभी हमने जो इसे 2 क्वेश्चन पहले देखा था, इसका सही जवाब होगा ताम्रलिप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शंस हैं सोमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत थे जो उस वक्त गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान के लिए जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत? तो आप जानते हैं भास्कराचार्य का नहीं है। भास्कराचार्य किससे संबंधित थे? ये गणित से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपड़क, वररुचि, शंकु या अमर सिंह? तो देखिए जो उनके रत्नों में फलित ज्योतिष से संबंधित था वो था छपड़क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो देखिए ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, निम्न में से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? तो देखिए ये जो कहा था ये पता होगा शायद आपको, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्यभट्ट। ये बात आर्यभट्ट ने बोली थी। ठीक है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क या पड़? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा है दिनार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था कर्षापण, दीनार, रूपक या निष्क? इसका सही जवाब है जो गुप्त काल की रजत मुद्राएं थी उनको नाम दिया गया था रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने? इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में सिक्के जारी करने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे स्त्री और शूद्र गुप्त काल में? प्राकृत, संस्कृत, पाली या शौरसेनी? तो जो सही जवाब है मैंने पहले ही बोल दिया आपको, दैट इज़ प्राकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? एरंड से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से? तो देखिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कई बार आया हुआ भी है। इसका सही जवाब है एरंड से। ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न कि किस शासक ने मंदिरों में
ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? कौन सा शासक था वो? किस शासक वंश ने? तो ऑब्वियसली पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या गुप्त वंश। तो देखिए गुप्त वंश ही था जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है, तो ये रहे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज़ के क्वेश्चंस। और मैं मानता हूँ कि आपने जब भी इनको अटेम्प्ट किया होगा तो पहले आपने अपने आंसर लगाए होंगे, उसके बाद आपने हमारे आंसर देखे होंगे। और आशा करता हूँ कि जो मैं कमेंट बॉक्स में लिखने को बोलता हूँ एक दो क्वेश्चंस, तो आप उसको प्लीज़ रिप्लाई करें, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और हमें भी पता लगेगा इसके बारे में। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आपको हम 1000 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस का PDF देंगे। और वो जो PDF होगा वो आपको किसी प्रकार की किताब पढ़ने की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो टेलीग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं 9027281376 पे। और अगर आप व्हाट्सअप या कॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 6395649901 पे। तो प्लीज़ अपना अध्ययन करते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो मैंने आपको डिटेल्स बोली हैं वो ज़रूर देखें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहे होंगे और अपना स्वाध्याय अच्छे से कर रहे होंगे, मैं आज का ये क्विज़ यहीं समाप्त करता हूँ और मैं फिर से उपस्थित होऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके नए क्विज़ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।